हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। आज हम पढ़ेंगे इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस का टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 2। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज का जो क्वेश्चन है दैट्स सॉल्व x² + y² + 2x dx + 2y dy = 0। बिफोर स्टार्टिंग मैं क्या करूँगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूँगा x से। ये बन जाएगा x³ + xy² + 2x² dx + 2xy dy = 0। मैंने ऐसा क्यों किया आपको मैं आगे बताऊंगा। तो इससे पहले मुझे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। उसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इज दिस एग्जैक्ट और नॉट। तो एग्जैक्टनेस चेक करने के लिए del m / del y शुड बी इक्वल टू del n / del x। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का मैं नाम रखूंगा 1। जब मैं m को पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करूंगा, दिस विल बिकम 2xy। और जब मैं n को पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करूंगा, दिस विल बिकम 2y। Since del m / del y is not equal to del n / del x, so this differential equation is non-exact. अब हमें पता चला है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है दिस इज नॉन एग्जैक्ट। अब हमारे पास कितने तरीके हैं? हमारे पास 5 तरीके, हमने 4 तरीके ऑलरेडी पढ़े हैं। ठीक है, तो पहला तरीका है इंस्पेक्शन मेथड। अगर आप देखो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन डजंट मैच टू द फॉर्मूला ऑफ एनी ऑफ द इंस्पेक्शन मेथड चार्ट। ठीक है, तो इसका मतलब है इंस्पेक्शन मेथड यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है, उसमें 8 फॉर्मूलाज है, आपको मैंने पढ़ाया वो। सेकंड, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके लिए मेरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है दैट शुड बी होमोजीनियस। अब चूंकि यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पे भी 3 है, चलो, और यहाँ पे x की पावर, इस टर्म की पावर है, यहाँ पे वेरिएबल्स की पावर है 2। सो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉन होमोजीनियस। तो टाइप 2 भी नहीं लगेगा। टाइप 3 में क्या होना चाहिए? हमारे पास एक फंक्शन होनी चाहिए f(x) की, ठीक है, या x या y की फंक्शन। ठीक है, वो तो है डेफिनेटली, पर उसके साथ साथ y मल्टीप्लाइड में होना चाहिए, जो कि नहीं है, और जो मैं लगा भी नहीं सकता, मतलब कॉमन भी नहीं निकाल सकता। सो टाइप 3 इज ऑल्सो कैंसल्ड। अब बचा हमारे पास टाइप 4। उसके लिए पहले मैं क्या करूँगा, del m / del y माइनस del n / del x होल डिवाइडेड बाय n फाइंड करूंगा। अगर ये प्योरली द फंक्शन ऑफ x हुआ, ठीक है, देन आई विल प्रोसीड एंड फाइंड माय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगर ये नहीं हुआ फिर हमारे पास दूसरा तरीका है। ठीक है, तो पहले हम इस तरीके को चेक करते हैं। del m / del y इज 2xy माइनस del n / del x इज 2y, और n की वैल्यू हमारी कितनी है? 2xy। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ऊपर से 2y कॉमन निकालूंगा, अंदर क्या बचा? x - 1, और नीचे हमारे पास है 2xy। 2 और 2 y और y आपस में कट हो जाएंगे, बचेगा क्या? x - 1 डिवाइडेड बाय x1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x, विच इज प्योरली द फंक्शन ऑफ x। तो मैं लिखूंगा 1 - 1 डिवाइडेड बाय x प्योरली फंक्शन ऑफ x है, इसमें सिर्फ x की टर्म्स है। ठीक है, सो आई विल रिगार्ड दिस थिंग एज f(x). अब मैं जाके इंटीग्रेटिंग अपना फैक्टर फाइंड करूंगा। अगर ये प्योरली फंक्शन ऑफ x नहीं हुआ, मतलब अगर इसमें y की टर्म्स होती, सो मैं इसे कैंसिल करता और अपना दूसरा तरीका अपनाता। अब चूंकि 1 - 1 डिवाइड बाय x है, इसमें सिर्फ x की टर्म्स है, सो आई विल प्रोसीड। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका किसके बराबर होता है? e⁻∫ ऑफ f(x) dx, विच इज इक्वल टू e⁻∫ ऑफ f(x) हमारा कितना है? 1 - 1 डिवाइडेड बाय x, उसके बाद है dx, है ना, विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x इज x माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x इज log x, है ना। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, e⁻x डिवाइडेड बाय e⁻log x। क्यों? क्योंकि व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स गेट सब्ट्रैक्टेड इन डिवीजन। अब चूंकि यहाँ पे e है, 2 फंक्शंस है, e एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है आपस में डिवाइड में, तो इनके जो पावर्स है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इसके बदले, इस चीज के बदले मैंने ये लिखा। ठीक है, और आपको पता है e log x की वैल्यू होती है x, दैट मीन्स e⁻x डिवाइडेड बाय x। सो आवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e⁻x डिवाइडेड बाय x। अब मैं क्या करूंगा,
ई पावर एक्स डिवाइड बाई एक्स को इक्वेशन 1 मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई करूंगा और ये जो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है दिस विल बिकम एग्जैक्ट। ठीक है, उसके बाद मैं इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड करूंगा। अब आप बताओगे यहाँ पे आपने x को मल्टीप्लाई क्यों किया? इट हैज गॉट रीजन, क्योंकि देखो अगर मैं x को मल्टीप्लाई नहीं करता तो डेल m डिवाइड बाई डेल y माइनस डेल n डिवाइड बाई डेल x डिवाइडेड बाई n 1 के बराबर होता है। आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो 1 इज नेदर द फंक्शन ऑफ x नॉट द फंक्शन ऑफ y। ठीक है, तो मैं इससे अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर बिल्कुल भी नहीं मिलता, इट डजंट मेक एनी सेंस, राइट। तो इसीलिए मैंने x इंट्रोड्यूस किया ताकि मुझे डेल m डिवाइड बाई डेल y माइनस डेल n डिवाइड बाई डेल x डिवाइडेड बाई n फंक्शन ऑफ x या फंक्शन ऑफ y या फंक्शन ऑफ x और y बोथ मिलता। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे मुझे फंक्शन ऑफ x मिला है लकीली, तो आई विल टेक दिस थिंग एज माई इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ, विच विल मेक इट एग्जैक्ट। जब मैं अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करूंगा डिफरेंशियल इक्वेशन 1 के साथ, सो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स प्लस वाई स्क्वायर ई पावर एक्स प्लस 2x ई पावर x dx, फिर उसके बाद प्लस 2 ई पावर x y। ठीक है, हाँ 2 ई पावर x y dy इज इक्वल टू 0। अब जब मैंने अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई किया दिस विल बिकम एग्जैक्ट। सो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है दिस इज एग्जैक्ट, तो मैं लिखूंगा विच इज एग्जैक्ट। आप चेक भी कर सकते हो कैसे, डेल m डिवाइड बाई डेल n, इसको m मान के इसको n मान के डेल m डिवाइड बाई डेल n शुड बी इक्वल टू डेल n डिवाइड बाई डेल x। ठीक है, वो इक्वल होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, हम इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड करेंगे। जनरल सोल्यूशन इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ m dx प्लस इंटीग्रल ऑफ n dy इज इक्वल टू c, वेयर m इज कॉन्स्टेंट, मतलब यहाँ पे y को मैं कॉन्स्टेंट मानूंगा और n की टर्म्स में x लूंगा ही नहीं, मैं लिखूंगा फ्री फ्रॉम x, फ्री फ्रॉम x विच इज इक्वल टू m के बदले क्या लिखूंगा मैं, एक्स स्क्वायर ई पावर x प्लस वाई स्क्वायर ई पावर x प्लस 2x ई पावर x dx प्लस n dy, मतलब इसमें मुझे x की टर्म्स लेनी नहीं है तो एन डी वाई के बदले कुछ नहीं आएगा, सो इट विल बी इक्वल टू 0। लिखो ना लिखो एक ही बात है, विच इज इक्वल टू सी। इस इंटीग्रल को मैंने जल्दी से सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल। कैसे, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स, हमारे पास दो फंक्शंस है, एक्स स्क्वायर जो कि अलजेब्रिक है, ई पावर हमारे पास है एक्सपोनेंशियल, और आपस में प्रोडक्ट में, और मुझे इनका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। वो कैसे मैं फाइंड करूंगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल। तो अब मुझे फाइंड करना है कि मेरी जो पहली फंक्शन होगी वो कौन सी होगी और मेरी सेकंड फंक्शन कौन सी होगी। वो मैं किस रूल से फाइंड करूंगा, आइलेट फॉर्मूला से। I stands for inverse, L for logarithmic, A for algebraic, T for trigonometric और E for exponential। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल लास्ट में है, तो इसको मैं मानूंगा अपनी सेकंड फंक्शन। और हमारे पास है एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक एक्सपोनेंशियल से पहले आता है, ठीक है, तो इसको मानूंगा अपनी फर्स्ट इक्वेशन या फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, तो इसको मैंने सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद मुझे ये मिला, ये वाली टर्म्स कट होगी, फाइनली बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स प्लस वाई स्क्वायर ई पावर एक्स इज इक्वल टू सी। और यहाँ पे मुझे बचा ई पावर एक्स कॉमन निकालूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी, विच इज द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अभी 2 क्वेश्चंस और पढ़ेंगे, उसके बाद टाइप 4 खत्म हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।